नारायण नारायण हरि शरणम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे प्राप्ते विनाशाय कृष्ण श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हम आप लोगों को भीम शंकर का दर्शन कराएंगे। भीमा शंकर या भीम शंकर दर्शन कराएंगे। भीम शंकर दो जगह विराजमान हैं, एक गुवाहाटी के पास में, एक पूना के पास में। लोगों को अक्सर ये संदेह रहता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो गुवाहाटी वाला है या पूना के पास वाला है। हम दोनों के बारे में जो कथानक उपलब्ध हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्णय आप लोगों को करना है कि ज्योतिर्लिंग कौन है। ये जो पूना के पास वाले भीम शंकर हैं, बम्बई से पूरब, पूना से उत्तर, नासिक से दक्षिण, भीमा नदी के किनारे एक ज्योतिर्लिंग है जिनको लोग भीमा शंकर कहते हैं। कथानक ये है कि यह ज्योतिर्लिंग जो है ये सह पर्वत पर स्थित है। सह पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर का वध करने के बाद भगवान शंकर यहाँ पर विश्राम किए थे। जिस समय विश्राम कर रहे थे उसी दौरान वही आसपास कहीं सह पर्वत पर ही एक भीमक नाम का राजा तपस्या कर रहा था। उस तपस्या से खुश होकर के भगवान शंकर प्रकट हो गए और उसके आग्रह पर वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग भीमा नदी किनारे स्थित है और वही भीमक राजा के आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर विराजमान हैं। ये तो रहा वहाँ का ज्योतिर्लिंग। अब जो गुवाहाटी के पास वाला ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में हम जो कथाएं उपलब्ध हैं, जो प्रामाणिक है शिव पुराण के अनुसार, सह पर्वत पर, वही सह पर्वत जहाँ पूना के पास वाला सह पर्वत पर करकटी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसके साथ में उसका एक लड़का था, उसका नाम भीम था। शरीर से स्वस्थ था, लंबा चौड़ा था, इसलिए उसका नाम भीम था। उस लड़के की बाल्यावस्था बीती, किशोरावस्था चालू हुई। बाल्यावस्था 11 वर्ष तक रहता है, उसके बाद किशोरावस्था 15 साल तक होती है और 16वें साल से युवावस्था शुरू हो जाती है। यानी वो बालक 11 से ऊपर और 15 के अंदर था। उस समय उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम इस पर्वत पर अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कौन हैं? वो कहाँ चले गए हैं? वो आपको अपने पास क्यों नहीं रखते, या वो तुम्हारे पास क्यों नहीं रहते? हम ही जो लोग रह रहे बचपन से देख रहे हैं, क्यों तुम हो हम हो। अपने पुत्र के पूछने पर वो करकटी राक्षसी रोने लगी, सिसकियां भरने लगी। आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन कलेजे पर पत्थर रख करके उसने बताना शुरू किया। उसने कहा, बेटा तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है। ये रावण के छोटे भाई थे। लंका पर अधिपति रावण जो था उसके छोटे भाई थे। राम ने जो दशरथ के पुत्र हैं, विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, इन्होंने रावण को भी मार डाला, कुंभकर्ण को भी मार डाला। यहां तक कि कुंभकर्ण रावण के खानदान में विभीषण के अलावा कोई नहीं बचा। तुम्हारे पिता मारे जा चुके हैं। कुंभकर्ण, मेरे पूर्व पति का नाम विराध था। विराध को भी राम मार डाले। जब भगवान राम चित्रकूट से आगे बढ़कर जा रहे थे दंडक वन की तरफ, रास्ते में विराध राक्षस मिला था। उसी विराध राक्षस किसने मारा था? राम ने मारा था ना। तो वही बता रही है कि विराध को भी राम ने मार डाला पहले ही।
जब मेरे पूर्व पति विराध का वध राम ने कर डाला तो मैं अनाथ हो गई। मजबूर होकर परेशानी में पड़ करके मैं अपने पिता करकट के पास रहने लगी, और वहाँ पर मेरी माता पुष्कसी भी थी, मेरी माँ पुष्कसी, और जो तुम्हारी नानी थी और तुम्हारे नाना करकट थे। वहाँ मैं रहने लगी उनके साथ में सह पर्वत पर। एक दिन तुम्हारे नाना नानी यानी मेरे माता पिता भोजन की तलाश में बाहर निकले, तो सुतीक्ष नाम के एक ऋषि थे, उन्हीं को भोजन बनाने का प्रयत्न किया कि उन्हीं को भोजन कर लिया जाए, और कुछ लिए चले अपनी बच्ची को भी खिलाए पिलाए। वो सुतीक्ष वही थे जो अगस्त्य के शिष्य थे, लेकिन वो भगवान राम के भक्त थे, और सुतीक्ष ने भस्म कर दिया हमारे माँ बाप को। यानी राम के भक्त सुतीक्ष ने तुम्हारे नाना नानी को भस्म करके मार डाला। तो मेरी माँ रह गई, मेरी पिता रह गए, न पूर्व पति रह गए, और न वर्तमान पति तुम्हारे पिता कुंभकर्ण सपरिवार नष्ट हो गए। राम की वजह से मैं अनाथ हो गई, मेरे न कोई आगे है न कोई मेरे पीछे है, तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। यह सुनते ही भीम तबक उठा, उसने कहा मैं बदला लूंगा। राम तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके भक्त तो हैं, विष्णु तो है, मैं सबसे बदला लूंगा। तुम्हारी दुर्दशा के कारण जो लोग बने हैं उनको मैं रहने नहीं दूंगा, सबका प्राण मैं ले लूंगा। यह सोचकर उसने ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी, ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। ध्यान रहे, जो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, और जो तामसिक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं अक्सर वो ब्रह्मा की तपस्या करते हैं। शिव ऐसे देवता हैं, उनकी तपस्या सात्विक भी करते हैं और तामसिक भी करते हैं, तामसी लोग भी करते हैं। शिव जो है दोनों के आराध्य हैं, राक्षसों के भी आराध्य हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं, और मनुष्यों के भी आराध्य हैं शिव भगवान। तो चूंकि तामसिक प्रकृति के था, इसलिए उसने उसने तपस्या शुरू की, किसकी? ब्रह्मा की। अब विष्णु से दुश्मनी रख रहा था, शंकर पर उसको विश्वास नहीं था, इसलिए जैसे उसके पिता कुंभकर्ण, रावण, ये लोग ब्रह्मा की तपस्या किए थे, उसी प्रकार से वो भी तपस्या करने लगा। कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा खुश हो गए। उसने कहा बेटा वर मांगो, मैं तुमको अमर नहीं कर सकता, इसके सिवा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहें हमको अमर होने की जरूरत नहीं है, हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि त्रिलोकी का मैं विजय कर सकूं, मुझे कोई जीत न सके, मैं सबको हरा दूं। कहें एवं मत, यानी कि अब उसको कोई हरा नहीं पाएगा ब्रह्मा के आशीर्वाद से। तपस्या से बल पा करके भीम प्रचंड हो गया, सेना तैयार कर लिया। वही सह पर्वत वही जो बताएगी पूना के पास में है करके, जहां उसकी मां रहती थी। देवताओं पर विजय प्राप्त किया, सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया। जहां देखिए वहीं भीम का ही डंका बज रहा है। तो उस जमाने में यही गुवाहाटी आसाम, उस समय उसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था, प्राग ज्योतिषपुर था। और गुवाहाटी के बाद बड़ा सुपारी का वहाँ बहुत काम होता था, इसलिए सुपारी के नाम से मिल करके गुवाहाटी नाम रखा गया। जिले का नाम कामरूप। तो आसाम जो है, वहाँ का राजा जो था प्राग ज्योतिषपुर का, सुदक्षिण था, सुदक्षिण था। उसकी पत्नी का नाम दक्षिणा था, और शिव का बहुत बड़ा भक्त था।
और बहुत बलशाली था, अच्छी सेना थी। पूरा विश्व जीतने के बाद आखिरी बार उसने सेना के साथ घेर लिया प्रागज्योतिषपुर को। महाराज सुदक्षिण को पत्नी के साथ बंदी बना लिया, कैद में डाल दिया, सारा शासन अपने हाथ में ले लिया। एक छत्र राज उसका हो गया पूरी पृथ्वी पर। लेकिन शिव के भक्त थे ही सुदक्षिण। जेल में ही जो कुछ मिट्टी मिल जाती थी उसी का पार्थिव लिंग बना करके सुदक्षिण पत्नी के साथ पूजा किया करते थे, शिव की आराधना किया करते थे, शिव की आराधना किया करते थे। गुप्तचरों के द्वारा उसको पता चला कि ये राजा जो जेल में बंद है ये हमारे मारने का प्रयत्न कर रहा है, ये कुछ पुनश्चरण कर रहा है, कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया कर रहा है जिससे कि मैं मारा जाऊं। तुरंत जेल का फाटक खुलवा, तलवार लेकर पहुंच गया, गाली देते हुए। शंकर भगवान को भी गाली दे रहा है। भगवान विष्णु का दुश्मन था ही, अब सुदक्षिण की वजह से उस शिव का भी दुश्मन हो गया, शंकर का भी दुश्मन हो गया कि मेरा दुश्मन ये जेल में मैंने बंद किया, ये शिव की पूजा कर रहा है। अंदर घुसा और तलवार उठाकर वही जो पार्थिव ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग था, उस पर वार किया। उसका वार करना क्या कि शंकर प्रकट हो गए, ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। कहाँ पर? आसाम में, गुवाहाटी में प्रकट हो गए। प्रकट हो गए और उसके बाद हुंकार मात्र से उस भीम नामक राक्षस को नष्ट करना चाहा। लेकिन वो भी बड़ा बलवान था, शिव के साथ युद्ध करने लगा। शंकर भगवान ने खूब खिलाया उसको। नारद जी ने कहा महाराज एक छोटे से जंतु के लिए हुंकार आपने भरा लेकिन भस नहीं गया, अब कष्ट हो रहा है लोगों को, इसको मार डालिए। तो शंकर भगवान ने उसको मार डाला। और मरते समय उसने कहा था कि भगवान मैं तो मर ही रहा हूँ, आप प्रकट हैं, मेरे नाम से आप यहाँ पर स्थापित हो जाइए। आशीर्वाद दिया कि चलो मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से स्थापित हो जाऊँगा और मेरे नाम के साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ जाएगा। इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या हुआ? भीम शंकर, डाकिन्याम भीम शंकरम। उस शिवलिंग कहाँ है? आसाम में। कहाँ? डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकनी पहाड़ पर। डाकनी पहाड़ के दो भाग हैं। उत्तरी पहाड़ी को नीलगिरी कहते हैं, जिस पर कामाख्या देवी विद्यमान है, और दक्षिणी पहाड़ी को ब्रह्म पर्वत कहते हैं, जिस पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो डाकिन्याम भीम शंकरम, इस श्लोक के, ये डाकिन्याम भीम शंकरम जो है ये शिव पुराण का श्लोक है। सवाश्री सोमनाम श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओंकारमलेश्वरम केदारम हिमोत्पिष्टे डाकिन्याम भीम शंकरम। यानी छठा ज्योतिर्लिंग है। और कहाँ है? डाकिनी पहाड़ पर है। तो डाकिनी पहाड़ कहाँ है? आसाम में है। और उसी डाकिनी पहाड़ की एक छोटी सी पहाड़ी है ब्रह्म पर्वत, उसी पर भीम शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वहीं पर ये विद्यमान है, डाकिनी पहाड़ पर। और उसी ज्योतिर्लिंग को शिव पुराण की मान्यता है। लोगों को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जरूर जाना चाहिए। वास्तविक ज्योतिर्लिंग जो है और गुवाहाटी वाला ही है, जो डाकिनी पहाड़ पर है। और यहाँ आइए पूनम वाला, तो यहाँ डाकिनी नाम का कोई पर्वत नहीं है, सह पर्वत है, जिस सह पर्वत पर भीम शंकर स्थापित है, जो भीमक नामक राजा के आग्रह पर स्थापित हुए हैं। और वहीं पर शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के बाद विश्राम किया था। यही द्वादश ज्योतिर्लिंग में छठे ज्योतिर्लिंग भीम शंकर की कथा है। निर्णय आपको करना है। अगर शिव पुराण पर विश्वास है तो वास्तविक ज्योतिर्लिंग जो है वो गुवाहाटी के पास वाले हैं। और कथानक के अनुसार, किंवदंती के अनुसार
पूर्णा के पास वाले हैं। सौभाग्य रहा, ईश्वर की कृपा रही कि हमको दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अपनी कथा को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय भीम शंकर।